गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ। पर्यावरण विज्ञान में हमने फर्स्ट यूनिट के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है इन दिनों नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में कई सारे संसाधन होते हैं और अभी जो टॉपिक है वो है ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, एक नवीनकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीनकरणीय का क्या मतलब है? पहले नवीनकरणीय का मतलब हम समझेंगे कि नवीनकरणीय जो हमने पढ़ लिए हैं मतलब वो पुनर्स्थापित हो जाते हैं, आज यूज हुए हैं कल वापस से उतने ही बन जाएंगे। सौर ऊर्जा है, टाइडल ऊर्जा है, विंड ऊर्जा मतलब पवन ऊर्जा है, ये सब वापस से बन जाते हैं। जो पुनर्स्थापित हो जाते हैं वो रिन्यूएबल, रिन्यू हो गए, नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है अनवीनकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, मतलब वो ऊर्जा स्रोत जो पुनर्स्थापित नहीं हो सकते हैं। वो यूज अगर हो गए हैं तो उसके बाद में नई चीज ही खरीद के लानी पड़ेगी या फिर नया सोर्स जो है वो ही ऊर्जा के लिए यूज होएगा। तो अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत मतलब वो स्रोत, वो ऊर्जा के वो स्रोत जो पुनर्स्थापित नहीं हो सकते हैं, एक बार यूज होने के बाद में वो समाप्त हो जाते हैं। और इनकी जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो भी हमारी दुनिया, देश, इन सब में बहुत ही सीमित होती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं मेनली चार टाइप के होते हैं, चार तरह के होते हैं: कोयला, कोल, खनिज तेल, मिनरल ऑयल, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस और नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। इस तरह से चार नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं। अब हम एक एक को डिटेल में लेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति जैविक होती है। इसलिए इनका एक और नाम है फॉसाइल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन। इनका नाम एक और है जीवाश्म ईंधन। और जो ये जीवाश्म ईंधन है जिसमें ये तीन चीज होती है, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये हमारी जो विश्व की पूरी व्यावसायिक ऊर्जा उत्पादन है उसका करीब 90% जो ऊर्जा का जो अंश है वो इनसे मिलता है। बाकी जो 10% है वो न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा और जल ऊर्जा के द्वारा हमें विश्व में प्राप्त होता है। अब हम एक एक को डिटेल में लेंगे। पहला है कोयला यानी कोल। कोल की जो उत्पत्ति है वो बहुत वर्षों पुरानी है। अगर हम देखें कि एक होता था कार्बोनिफेरस काल, मतलब वो 280 से 350 मिलियन वर्ष पूर्व जो काल था उसको हम कार्बोनिफेरस काल कहते हैं, तब हुआ था। मतलब 350 मिलियन वर्ष पूर्व कोयले की उत्पत्ति हो गई थी। और जो 250 से 280 मिलियन वर्ष पूर्व है उसको हम पर्मियन काल कहते हैं। इन समय में कोयले की उत्पत्ति या कोयले का जो मतलब कोयले की खोज हो चुकी थी। कोयला जो है वो वनस्पति के पदार्थों से बनता है, पेड़ पौधे, तने, इन सब से बनता है। और वनस्पति पदार्थों से एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। तो जटिल प्रक्रिया के द्वारा कोयला जो है वो प्राप्त होता है। कोयले की जो क्वालिटी होती है, जो उसकी गुणवत्ता होती है, वो उसके अंदर उपस्थित कार्बन के ऊपर निर्भर करती है। कार्बन जितना ज्यादा होगा कोयले में, वो कोयला उतनी ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। जैसे एंथ्रासाइट जो है उसमें 100% कार्बन होता है, वो सबसे बढ़िया तरह का कोयला होता है। लेकिन किसी में 30, किसी में 60, किसी में 70% कार्बन होता है, जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। ये जो कोयले होते हैं ये थोड़े
कम ग्रेड के, कम क्वालिटी के होते हैं, ये थोड़े भूरे छिद्रदार ऐसे होते हैं। सबसे बढ़िया एंथ्रोसाइट्स होते हैं। और जो भारतीय कोयला, मतलब भारत में जो कोयला मिलता है या यहाँ से जो उत्पन्न होते हैं, वो जो कोयला होता है उसमें राख ज्यादा होती है, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज है कि सल्फर कम होती है, मतलब 1% से भी कम होती है। जबकि जो दूसरे जितने भी कोयले होते हैं उनमें 3 से 4% सल्फर पाई जाती है। भारत के अंदर तमिलनाडु की नई वैली एक जगह है, वहां भूरे कलर वाला जो ये लिग्नाइट वाला जो कोयला है वो करीब 90% भंडार एक ही जगह तमिलनाडु में हमें प्राप्त होते हैं। और अगर हम विश्व स्तर पर देखते हैं तो विश्व स्तर पर अमेरिका, पोलैंड, इंडिया, दक्षिण अफ्रीका, इन सब में ये विश्व स्तर पर कोयले की उत्पत्ति होती है, वहां से ये प्राप्त होता है। और अगर हम सिर्फ इंडिया में देखें तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब जगह से कोयला हमें प्राप्त होता है। और कोयला जो है वो एक अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। दूसरा ऊर्जा स्रोत जो है वो हम लेंगे मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल। खनिज तेल जो है, ऐसा माना जाता है कि कोई 10 या 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो प्लवक थे, मतलब जो फ्लोटिंग प्लांट्स थे, वो कुछ चट्टानों, सेडिमेंट्री चट्टानों के नीचे दब गए थे और उनके द्वारा मिनरल ऑयल्स जो हैं उनका निर्माण हुआ। और जो ये मिनरल ऑयल होते हैं, ये विश्व में 4 जगह सबसे ज्यादा तेल ये पाया जाता है। ये देश बहुत ज्यादा समृद्ध हैं खनिज तेलों में और बहुत ही अधिक खनिज तेल उत्पादक देश होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ, फिर है मैक्सिको और पश्चिम एशियन क्षेत्र। ये 4 जगह बहुत ज्यादा मिनरल ऑयल पाए जाते हैं। और पश्चिम एशियन क्षेत्र में बहुत सारी जगह है, ईरान, इराक, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये सब जो हैं वो खनिज तेल में बहुत ज्यादा समृद्ध देश होते हैं। और खनिज तेल में अगर हम भारत में देखें तो बॉम्बे हाई में, थार का रेगिस्तान, गुजरात के मैदान, राजस्थान का बाड़मेर, अंडमान निकोबार, इन सब जगह भी मिनरल ऑयल भारत में बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। और ये मिनरल ऑयल हमारे देश में, दुनिया में, भारत में सब जगह ऊर्जा स्रोत के रूप में काम में लिया जाता है। तीसरा है प्राकृतिक गैस। तीसरी तरह का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। वैसे तो जब खनिज तेल यानी मिनरल ऑयल निकलते हैं उसी जगह से प्राकृतिक गैस भी निकलती है। पहले गैस निकलती है उस कुएं में से और उसके तो वो गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है, वो गैस के रूप में काम में ली जाती है, फ्यूल के रूप में। उसके बाद में तेल उसी जगह से निकलता है। लेकिन कुछ जगह है वहां अलग से भंडार हैं, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन जगह अलग से भी प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस के भंडार होते हैं, पाए जाते हैं। नेचुरल गैस जो होती है वो किस तरह से यूज हो रही है? एज ए ऊर्जा स्रोत के रूप में तो काम में आती है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, उन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ये जो प्राकृतिक गैस है वो एक रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। चौथी तरह का नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है उसको बहुत ही, मतलब वो 10% अंश ही काम में आता है, क्योंकि ऑलरेडी जो जीवाश्म ईंधन है वो बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत एनर्जी पूरी देश दुनिया को दे देता है। लेकिन अब पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है देश में, दुनिया में, तो ऊर्जा की कमी हो रही है और जो जीवाश्म ईंधन है वो कम होता जा रहा है। इसलिए रेडियोधर्मी
जो पदार्थ हैं उनको यूज किया जाता है एनर्जी के लिए। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो एक थोड़ी सी मात्रा ही काफी होती है बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, और वो रेडियोधर्मी पदार्थ जो ऊर्जा बनाते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। और ये ऊर्जा समुद्री जहाज में यूज होती है, स्पेसक्राफ्ट में यूज होती है और इंडस्ट्रीज में यूज होती है। उस जगह ये वाली ऊर्जा यूज होती है। अगर हम ये देखें कि इसकी कितनी मात्रा होती होगी, अगर हम कहते हैं कि छोटी सी मात्रा भी बहुत ज़्यादा एनर्जी बना लेती है। मतलब एक एग्जांपल है कि अगर 1 टन हम यूरेनियम से जो एनर्जी बनाते हैं वो करीब 3 मिलियन टन कोयले की एनर्जी के बराबर है, या फिर 12 मिलियन बैरल खनिज तेल के से प्राप्त ऊर्जा के बराबर है। मतलब एक थोड़ी सी मात्रा बहुत सारे दूसरे जीवाश्म ईंधन के बराबर होती है। और जो नाभिकीय ऊर्जा है हमारे देश में अब ये बहुत ज़्यादा बनने लगी है, इसको यूज करने लगे हैं। 6 संयंत्र काम कर रहे हैं और भी जगह बहुत सारे संयंत्र लगाए जा रहे हैं। अभी तमिलनाडु में कलापकम में, या राजस्थान में कोटा में, और महाराष्ट्र में तारापुर में, इन जगह ऑलरेडी नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बन रही है और देश में इंडस्ट्रीज और सब जगह वो यूज हो रही है। तो इस तरह से जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसमें नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे, और वो दोनों रिसोर्सेज यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में जो लैंड रिसोर्सेज या जो भी और रिसोर्सेज जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे।